जुल्म के ये जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते उनके ऊपर और स्टेट के ऊपर ये पिटीशन दायर की गई है और हम उसमें उनके साथ खड़े हैं। 15 FIR कटी है पूरे मुल्क में, किस वजह से? वजह बताएं, डिटेल बताएं। आजम सवाती के ऊपर 15 FIR कटी है। हम इसलिए हम चाहते हैं, हमारे सामने सारी डिटेल्स लाई है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा जिसमें डर के घर बैठने के बजाय उसमें कलमा हक और जालिम सुल्तान के सामने उसने कलमा हक ऐलान किया। यहाँ पे हम लोग एहतजाज करने आए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं क्योंकि आज़म सवाती को नाहक कैद किया गया और दूसरी बार उनको अरेस्ट किया गया। तो ये जो हक के ख़िलाफ़ ये हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ जो है हम यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं ताकि जो लोग हैं, जो मासूम लोग हैं जिन्होंने कोई कसूर भी नहीं किया, सिर्फ हक की आवाज़ बुलंद करने के ऊपर उनको जो है अरेस्ट किया गया है। और आप मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बारे में क्या कहना? मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तमाम उलमा बरादरी को भी शर्मिंदा कर दिया है और जो उनकी काबिलियत है, जो वो आलिम दीन है, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया है वो आलिम दीन को ज़ेब नहीं देता क्योंकि औरत जो एक मुआशरे का तक़द्दुस होती है, उन्होंने उस औरत को बेहुरमती की है, उसको बदनाम किया है और हम सब उनकी बेटियां और माँओं के जैसी हैं और उन्होंने इस तरह से हमारे साथ रवैया, हमारे लिए ऐसे अल्फाज कहे, क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं यहाँ पे आई हूँ अपने जुल्म का जो इंतहा हो गई है उसके के लिए बताना चाह रही हूँ कि बाज आ जाओ, अल्लाह को जान देनी है। बेशर्मी बेगैरती की इंतहा कर दी है। ये मौलाना जो अपने आप को मौलाना बोलता है, कुरान का हाफिज बोलता है अपने आप को, और अब जाके पाकिस्तानी औरतों का साथ के साथ जो बेशर्मी बेहया कर रही है, सब उनकी भेजी हुई औरतें होती हैं। एक बार माल रोड पे था हमारा जलसा, वहाँ पे भी इन लोगों ने ऐसी औरतें भेजी, टी चौक धरने पे भी ऐसी औरतें भेजी जिन्होंने उनके साथ मिलकर जलालत करने की कोशिश की। पीटीआई की औरतें पढ़ी लिखी अच्छी ख़ानदानी औरतें हैं। पीटीआई की औरतें अपने घरों से निकली हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँओं के साथ, अपने स्पाउस के साथ सारे निकलते हैं। अब ये जलालत के हाथ देखे इंतहा जो आज़म सवाती साहब की बेगम साहबा के साथ जो उन्होंने किया, कितनी बुरी बात है। इनको मैं ये बोलूँगी कि उनके साथ जलालत की इंतहा है कि अब ये ज़बान को लगाम दो। अब आज़म सवाती साहब जितना शरीफ आदमी, उनका खानदान इतना शरीफ, उनके मासूम बेटियों के सामने जो जलालत इन्होंने पहले भी की और अब जो कर रहे हैं, तो डू यू थिंक हम स्पेयर करेंगे? हम नहीं, हम जेल जाएंगे हमको छुड़ाने के लिए। वहाँ पाकिस्तान की सारी औरतें मिलके जाएंगी, खाली पीटीआई की नहीं है। अभी पाकिस्तान की सारी अवाम है इमरान खान के साथ, पीटीआई के साथ। तो ये आजमा के देख लें अपने आप को। ये जलसे जितना मर्जी पैसे दे के या पैकेट ड्रॉप करती है, बिरयानी दे के कुछ भी कर लें, इनका कोई नहीं बनने वाला। अल्लाह ताला ऊपर है, इनको इंशाल्लाह सजा होगी और हम भी बख्शेंगे नहीं। और एक जगह इकट्ठे हो, देखिए ये सबके दिल की आवाज है, ये मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फजलू डीजल मुर्दाबाद। इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएं तो हर जगह इंसाफ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। एक और हमारे साथ खातून मौजूद हैं, हम इनकी भी बात राय ले लेते हैं। आज़म सवाती को नाहक गिरफ्तार किया गया है, आप उसको मानती हैं? जी, मैं इस बात को मानती हूँ कि आज़म सवाती साहब जो एक हक और सच के जिहाद खड़े हुए थे, हम उनको नाहक गिरफ्तार किया गया है। क्या पुराने पाकिस्तान में सच बोलने की सज़ा यही है कि नाहक गिरफ्तार किया जाए, या उनकी बेहुरमती की जाए, उनकी वीडियोज़ लीक की जाए और उनकी वीडियोज़ लीक की गई हैं, उनकी बेटी को दी जाए। और हम यहाँ पे जमा हुए हैं आज़म सवाती साहब को इंसाफ दिलवाने के लिए। उसके साथ साथ हम यहाँ पे एक एहतजाज अपना ये भी रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि मौलाना डीजल ने जो एक ख़वातीन के बारे में बड़ी शर्मनाक बातें की हैं, वो उनको ज़ेब नहीं दी। 0 टॉलरेंस फॉर वीमेन, ख़वातीन की रेस्पेक्ट हर जगह होनी चाहिए। मेरा जोर डालना है कि एक तो आज़म सवाती साहब को जल्द अज जल्द रहा किया जाए और जो है मौलाना डीजल के लिए हमारी बात की जाए और उनसे ये जो है हमारी हक पे बात की जाए। आपका तो आप क्या कहना चाहती हैं इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहती हूँ मैं कि देखें,
स्वाति को पहले भी इन लोगों ने गिरफ्तार किया और अभी भी दोबारा इनको गिरफ्तार किया। ये बड़ी शर्म की बात है हमारी इस हुकूमत के लिए, सपोर्टेड हुकूमत के लिए, कि उनको शर्म गिरफ्तार कर लिया गया। मैं बिल्कुल ये कहती हूँ कि आज़म स्वाति ने जो आवाज़ उठाई वो उसने हक के लिए उठाई और हम सब के लिए उठाई, और उसको पहले भी गिरफ्तार किया, अभी फिर गिरफ्तार किया। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि उसको इंसाफ दे। जो यहाँ सच बोलते हैं वो पकड़ा जाता है। ये हमारे मुल्क का इतना निज़ाम ख़राब है कि ये जो मोदी हुकूमत है ये बहुत ख़राब है, और इनको चाहिए कि औरतों को इज्जत दें। ये औरतों को इज्जत नहीं देते और ये बहुत गलत बात है। अरशद शरीफ को भी इंसाफ दें। उस मैं माँ को सलाम करती हूँ जिसका बेटा इस तरह शहीद हुआ और उसने किस तरह हमको बर्दाश्त किया होगा। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और अरशद शरीफ के लिए इंसाफ उसको मिले। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फजलू डीजल मुर्दाबाद। आप लोग जरा प्लीज पीछे ऐसे गली बना के नहीं। जो कुछ हम देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक फैशिज्म की मिसाल है कि जिस तरीके से उनको पहले गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया बरहना करके एक 75 साल 74 साल के बुज़ुर्ग पे, और उसके बाद उनकी फैमिली की जो वीडियो उन्होंने बनाई और उनकी फैमिली के साथ शेयर की, शर्मनाक है। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान में ऐसा होते नहीं देखा। दूसरी बात, ये जो जाहिल गमार गलीज़ इंसान फजलू डीजल, जिसको हम इससे गंदा और क्या कहें, जिसने बकवास की है, मेरे ख्याल से ये अपने घर की ख़वातीन के लिए भी इतनी ही गलीज़, गंदी और घटिया ज़बान इस्तेमाल करते होंगे। हम इनके ख़िलाफ़ पूरी तरह से एहतजाज करने आए हैं और हमारा मुतालबा ये है कि ये जिस तरह मीडिया पे इन्होंने और पूरे मीडिया ने कैमरा के होते हुए ये सारी बकवास गलाजत मीडिया पर दिखाई, बिल्कुल इसी तरह ये मीडिया पर आए और हाथ जोड़कर PTI की और तमाम कौम की ख़वातीन से माफ़ी मांगे, क्योंकि इस वक्त 80% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आवाम खड़ी है। तो यानी फजलू ने, डीजल ने 80% ख़वातीन को गाली दी है, उनकी बेहुरमती की है और उनको गालियां देकर और उनकी तौहीन की है, बेइज्जती की है। इनको डूब मरना चाहिए। शुक्रिया। के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लिए कि वो है जिसने ज़मीनें खाई, ये अपने अंदर हराम जो है वो अपने पेट में